मैं मीना जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। हम किसी भी सेशन की शुरुआत करते हैं और से जोड़ देती है, परम ब्रह्म से जोड़ देती है। तो सबसे पहले हम मुद्रा बना लेंगे, टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर, टिप ऑफ द थंब, और अपने आप को सीधा किसी भी पोजीशन में बैठ लेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और 5 बार ओम भूर्भुवस्वः गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ऊपर जाकर अच्छा करें, गर्म होने तक हथेली आरंभ करें। अपनी दोनों हथेलियों को आंखों पर स्पर्श करवाएं। पूरी पॉजिटिवनेस बॉडी में फील करें। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार बॉडी में हो। आंखों को रब करते हुए, अपने फेस मसल्स को रब करते हुए, अपने नेक पोर्शन को रब करते हुए धीरे 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 आंखों को खोलने की कोशिश करेंगे। आज हम इस सेशन में जानेंगे कि मेडिटेशन के द्वारा हमारी बॉडी पर फिजिकली और मेंटली क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो साइंटिफिक तौर पे हमारी बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानें कि मेडिटेशन है क्या। लगातार किसी एक लक्ष्य पर, किसी एक ऑब्जेक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करना, लगातार उसी की ओर अपने को देखते रहना, यही मेडिटेशन है। और अपना अटेंशन लेवल उसकी ओर बढ़ाना मेडिटेशन है। 4-5 दिन के अभ्यास से मेडिटेशन में कुछ नहीं होता है। लगातार हम जब इसका अभ्यास जारी रखते हैं, लगातार मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा अभ्यास इस हद तक पहुंच जाता है कि कोई विपरीत परिस्थिति में भी विपरीत परिस्थिति में भी हमारा मेडिटेशन इतना स्ट्रांग होता है कि हम उस परिस्थिति को पार पा जाते हैं। मेडिटेशन जो है एक थॉटलेस अवेयरनेस है। मेडिटेशन एक समाधि की अवस्था या निद्रा की अवस्था नहीं है। यह एक जागृति, कॉन्शियसनेस की अवस्था है, जिसमें लगातार हमारा मन जो है वो जागृत रहता है, लगातार हमारे लक्ष्य की ओर कॉन्सेंट्रेट करता है, लगातार उस लक्ष्य को, उस गोल को अचीव करने के लिए हमारा मन जागृत रहता है। एक चेतना अवस्था हमारे में लगातार बनी रहती है। तो मेडिटेशन के बहुत ही अच्छे फिजिकल इफेक्ट्स भी हमारी बॉडी पर आते हैं। सबसे पहले तो जिस मेडिटेटिव पोज में हम बैठते हैं उसके भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। और हमारे जो एथिक्स हुए, जो हमारे अच्छे गुणों का जो प्रादुर्भाव है, वो मेडिटेशन के द्वारा ही होता है। और हम जिस पोजीशन में बैठते हैं वो मेडिटेटिव पोज जो होता है बिल्कुल सीधा होता है। हमारा पोस्चर जो है बिल्कुल सीधा होता है। और हमारे जो हाथों की पोजीशन है वो या तो हम राइट हैंड को ऊपर करके लेफ्ट हैंड को नीचे रख के इस समाधि अवस्था में भी बैठ सकते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को इस टाइप से घुटनों पर भी रख सकते हैं। और हमारे जो पैर जो हैं हमारे मूलाधार चक्र को लगातार प्रेस करते हैं। वो हमारी कुंडलिनी का स्थान है, हमारी शक्ति का स्थान है। तो मेडिटेशन के द्वारा हमारे सहस्त्रार चक्र से लेकर
मूलाधार चक्र तक एक सर्किट, एनर्जी का सर्किट लगातार बन जाता है। हमारी एनर्जी का फ्लो सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक लगातार चलता रहता है। हमारी एनर्जी कहीं भी बाहर नहीं जाती है, लगातार अपनी बॉडी में संचार होती रहती है। हमारी पॉजिटिव एनर्जी लगातार इम्प्रूव होती रहती है। हमारा इम्यूनिटी लेवल लगातार बढ़ता रहता है मेडिटेशन से। और मेडिटेशन से हम जब मेडिटेशन पोज में जब हम सीधा बैठते हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है बिल्कुल सीधी होती है, और हमारी जो नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और सारी जो नाड़ियां हैं वहाँ से पास ऑन होती है, नर्वस सिस्टम को भी जाती है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को भी जाती है। उनका जो ब्लड का फ्लो है वो रुकता नहीं है, लगातार उनमें ब्लड का फ्लो होता है, बहुत अच्छे से ब्लड का संचार होता है। क्योंकि हम सीधे बैठते हैं तो उनमें अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। हमारा सर्वाइकल वाला पोर्शन जो है, नेक वाला जो पोर्शन है, बिल्कुल सीधा रहता है। उसके सीधे रहने के कारण उसमें हमारी जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होती है, और इसके फिजिकल इफेक्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। हमारा जो शरीर है 11 तंत्रों से मिलकर बना होता है। अब वो 11 तंत्र, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, और इन सभी सिस्टम्स पर मेडिटेशन का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट लगातार आता है। ये सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम करने लगते हैं, इनका एफिशिएंसी लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अब हम सबसे पहले नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे नर्वस सिस्टम का ब्रेन एक ऐसा पार्ट है, और ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क, और उस सेरिब्रम के 4 पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये साइंटिफिक कारण हम इसके लिए जान रहे हैं क्योंकि मेडिटेशन का इनका सीधा रिलेशन इन लोब से है। और हमारे जो सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इन 5 सेंसेस की जो क्रियाविधि होती है, जो भी इनमें प्रोसेस चलते हैं, किसी को भी करने के लिए, कोई हमारे जो गर्म चीज़ को हमने टच किया या कुछ भी हमने किया, हमारी जो भी भावनाएं उत्पन्न हुई, उनका कंट्रोल जो है वो 4 लोब्स के द्वारा होता है। जो हमने अभी लोब्स की बात करी थी, हमारे ब्रेन के सेरिब्रम पोर्शन के जो 4 लोब्स हैं, उनका कंट्रोल जो है 5 इंद्रियों का जो कंट्रोल है उनमें होता है। सबसे पहले हम ऑक्सीपिटल लोब की बात करें तो हमारी जो इंटेलिजेंसी जो है, हमारे 5 सेंसेस पे जो कंट्रोल है, हमारा जो वॉन्डरिंग माइंड जो है, लगातार हमारा मन इधर उधर जो भटकता रहता है, उन सब का कंट्रोल जो है ऑक्सीपिटल लोब के द्वारा होता है। अब हम टेम्पोरल लोब की बात करें तो टेम्पोरल लोब जो है हमारी सहानुभूति, क्षमाशीलता के लिए जिम्मेदार होता है। हमारी ब्रेन में एमिगडेला की एक लाइन होती है, एमिगडेला एक न्यूरॉन की एक लाइन होती है, जो लाइन स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मनोभाव जो हैं उनको कंट्रोल करती है। लगातार मेडिटेशन के द्वारा इस लाइन को हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेना, थोड़ा स्ट्रेस लेना तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जो कि किसी गोल को अचीव करने के लिए अच्छा होता है, उससे हमारे लक्ष्य को हम पा जाते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस लगातार हमारी बॉडी के साथ बना रहता है, लगातार हमारे जिंदगी का एक अंग बन जाता है, तो वो एक्यूट लेवल पर पहुंच जाता है और वो स्ट्रेस हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। वो हमें नेगेटिव थॉट्स देता है, हमारी पॉजिटिविटी को कम करता है। तो जो एमिगडेला की जो लाइन है वो हमारी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल को कम करती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में एंटी ड्रग का काम करता है, लगातार हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है। हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी भी इससे बहुत ही अच्छी होती है। हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो इससे अप होता है। हमारी विल पावर जो है मेडिटेशन से बहुत स्ट्रांग होती है। कोई भी बुरी आदत जो है वो हम मेडिटेशन के द्वारा बहुत जल्दी छोड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार मेडिटेशन करने से विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और नशे की आदत है या फिर कोई भी स्मोकिंग की आदत है या किसी भी प्रकार की कोई बुरी आदत है, अगर उस व्यक्ति को मेडिटेशन करवाया जाए तो लगातार उसकी विल पावर बढ़ती है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उससे वो उस आदत से
छुटकारा पा सकता है। और ये हमारे कंसंट्रेशन लेवल को और फोकस लेवल को भी बढ़ाता है। मेडिटेशन के द्वारा ये लेवल हमारा बहुत अप हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों के साथ। एक क्लास के बच्चों को, थोड़े बच्चों को 7 दिन तक लगातार मेडिटेशन करवाया गया और थोड़े बच्चों को नहीं करवाया गया। लेकिन जिन बच्चों को लगातार मेडिटेशन करवाया गया वो बच्चों का ग्रास्पिंग पावर बहुत इम्प्रूव हो गया था। अटेंशन लेवल जो है, उनकी सीखने की क्षमता जो है बहुत हाई हो गई थी उन बच्चों के अपेक्षाकृत जिन बच्चों को मेडिटेशन नहीं करवाया गया। उनकी अपेक्षाकृत जो उनकी सीखने की क्षमता जो है बहुत ही अच्छी होगी। इस प्रकार से मेडिटेशन हमारे अटेंशन लेवल को, फोकस को बहुत इम्प्रूव करता है। हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है कभी हाई लो होता है, कभी लो होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छा उपाय है। हमारी टेलमरीज लाइन जो होती है, ब्रेन में एक टेलमरीज लाइन होती है, वो हमारे उम्र के पड़ाव के लिए जिम्मेदार होती है। तो मेडिटेशन के द्वारा उस लाइन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उस लाइन को प्रोटेक्ट करने से हमारी जो उम्र है, हमारा बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। जो टेलमरीज लाइन को मेडिटेशन के द्वारा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मेडिटेशन हमें खुश रखता है। कुछ इस टाइप के लोग जो स्पिरिचुअल थे और कुछ नॉर्मल लोग थे, उन पर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जो नॉर्मल लोग थे उनमें जो स्पिरिचुअल लोग थे, जो साधु लोग थे, उनसे 30% उनमें गामा वेव्स का ज़्यादा संचार हो रहा था। जो भी स्पिरिचुअल लोग थे जो लगातार मेडिटेशन कर रहे थे, उनमें 30% गामा वेव्स का ज़्यादा संचार हो रहा था। और गामा वेव्स जो हैं हमारी पॉजिटिविटी के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो वो उनमें कम थी। तो अगर हम लगातार मेडिटेशन करें तो हम भी हमारी गामा वेव्स को लगातार बढ़ा सकते हैं, हम हमारा पॉजिटिव लेवल इम्प्रूव कर सकते हैं, हम हमारी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। और हम आगे चलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक पर। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो लगातार हमारा ध्यान जो है, अटेंशन जो है, एक लक्ष्य की ओर रहता है। तो उससे हमारे विचारों की जो द्वंद्वता है, लगातार हमारे विचार इधर उधर जो जाते हैं, उनका जाना कम हो जाता है। उनके जाने से हमारा एनर्जी जो कंजप्शन होता है वो ज़्यादा होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता है। लेकिन जब विचारों की द्वंद्वता जब खत्म होती है, हमारा लक्ष्य जब निर्धारित होता है, हमारा अटेंशन एक पक्ष की ओर रहता है, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अप होने लगता है। ऑक्सीजन लेवल अप होने लगता है, हमारे एनर्जी जो कंजप्शन है, जो इधर उधर लग रहा था, वो कम होने लगता है, हमारी लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ती है और हमारी इम्यूनिटी लगातार बढ़ती है। इसी प्रकार जब लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ती है तो मेडिटेशन के द्वारा हमारी हार्ट की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि लंग्स के द्वारा हार्ट को ऑक्सीजन पूरी मिलती है। ऑक्सीजन पूरी मिलने की वजह से हमारा हार्ट का पंपिंग बहुत अच्छा होता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और हमारा हार्ट बहुत अच्छे से फंक्शन करने लगता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मेडिटेटिव पोज में हमारे पैर जो है मुड़े हुए रहते हैं और हमारे मूलाधार चक्र को प्रेस करके रहते हैं, और हमारा जो सर्कुलेशन है वो स्टोमक की तरफ ही होता है। पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्टोमक की तरफ होता है। तो स्टोमक की तरफ होने से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है। इस प्रकार सारे सिस्टम्स पर मेडिटेशन का बहुत ही अच्छा इफेक्ट लगातार आता है। अब हम जानेंगे कि 5 मेडिटेटिव पोज कौन कौन से हैं जिनमें बैठकर हम साधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान 3 प्रकार का होता है, सूक्ष्म ध्यान है, स्थूल ध्यान है, ज्योतिर्ध्यान है। किसी भी आप एक ऑब्जेक्ट को रखकर भी लगातार उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपनी आदत को बना सकते हैं, अपने अभ्यास को जारी कर सकते हैं। तो हम 5 जो पोज हैं मेडिटेशन के, कि कौन कौन से पोज में हम कर सकते हैं मेडिटेशन, तो उनको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पद्मासन। पद्मासन में हम बैठ सकते हैं, दोनों पैरों को आगे की ओर कर लें, गहरी लंबी सांस लें, इनहेल करें, अपने राइट लेग को, राइट वाले पंजे को
लेफ्ट वाली थाइस पर स्थापित कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अपने लेफ्ट वाले पंजे को राइट वाली थाइस पर रख देंगे। दिस इज कॉल्ड पद्मासन। यह मेडिटेटिव पोज है, यह बहुत ही अच्छा पोज है। और इस पोज में बैठने से हमारा जो सर्किट, हमने जो बात की थी, लगातार हमारा सर्किट, हमारी एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर ही रहता है। तो ये था पद्मासन। और इसके इफेक्ट्स, जो पांचों पोज हैं उनके इफेक्ट्स भी सिमिलर होते हैं। सब में जो संचार है, ब्लड का संचार है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर रहता है। सेकंड हम करेंगे सिद्धासन, और लेडीज के लिए होता है सिद्ध योनि आसन। तो हम करेंगे सिद्धासन। सिद्धासन के लिए हमारे राइट वाले पंजे को हम उठाएंगे और लेफ्ट वाले थाइस के नीचे और उसकी एड़ी को अपने मूलाधार चक्र पर प्रेस कर देंगे। अब हम अपने लेफ्ट वाले पैर को उठाकर राइट वाली पिंडलियों और थाइस के बीच में यहाँ पर रख देंगे और अपनी जो अंगुलियां हैं वो राइट वाली थाइस और पिंडलियों के बीच अंदर की ओर घुसा देंगे, अंदर की ओर डाल देंगे और ये अंगूठा जो है वो बाहर दिखेगा। दिस इज कॉल्ड सिद्धासन। जेंट्स के लिए सिद्धासन होता है। अब दोनों पैरों को फिर से आगे की ओर करेंगे, रिलैक्स होंगे, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे। अब हम करेंगे सिद्ध योनि आसन, वो लेडीज के लिए होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट वाला पैर उठाएंगे और उसके पंजे को अपनी थाइस के नीचे, राइट वाली थाइस के नीचे रख देंगे और एड़ी पर मूलाधार चक्र को रख देंगे। अपने एनस पॉइंट को लेफ्ट वाली एड़ी पर रख देंगे और राइट वाले पैर के पंजे को लेफ्ट वाली पिंडलियों और थाइस के बीच में रख देंगे और इसकी अंगुलियों को इसमें डाल देंगे। इस प्रकार ये हुआ सिद्ध योनि आसन। फॉर लेडीज के लिए सिद्ध योनि आसन। ये 3 पोज हो गए। चौथा पोज है, हम किसी भी सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो मेडिटेशन के लिए उस पोज को हम चूज कर सकते हैं। तो हम पालती लगा के जैसे हम बैठते हैं सिंपल, ऐसे में भी बैठ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सुखासन। फिफ्थ नंबर का पोज हुआ वज्रासन। इसमें हम अपने दोनों घुटनों को फोल्ड कर लेंगे और दोनों पैरों की एड़ियों पर हम अपने बटक पोर्शन को रख देंगे। दिस इज कॉल्ड वज्रासन। ये पांचों ही आसन मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके द्वारा हम मेडिटेट हो सकते हैं। सबसे पहले इन आसन का लाभ हमें मिलने लगता है और उसके बाद हमारा मेडिटेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो उसके भी जो भी बेनिफिट्स हैं हमको प्राप्त होने लगते हैं। तो अब हम करेंगे, सबसे पहले वार्म अप के लिए आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे और उनके चक्रों को जानेंगे। तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूर्व दिशा की ओर मुंह कर लें, जहाँ से सन राइज होता है उधर की ओर मुंह कर लें। सबसे पहले हम ये जानें कि सूर्य नमस्कार जो है 6-7 योगासन जो है उनको कंपाइल करके बनाया हुआ एक सीरीज है। तो ये सीरीज का बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है क्योंकि ये लगातार हमारे मतलब सारे डायमेंशंस में हमारी बॉडी जाती है। इसमें सारे दिशाओं को कवर करती है। फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, बैकवर्ड बेंडिंग होती है। तो सारे जो बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी को मिलते हैं। लगातार हम बॉडी को इधर उधर सारी तरफ वो बेंड होने की वजह से सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी को पूरा मिलता है। हमारी जो स्किन की जो डिजीज है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ब्लड का जो फ्लो है बहुत ही अच्छा होने लगता है। हमारी बॉडी में हीट जनरेट होने लगती है। हमारी फैट जो है वो सूर्य नमस्कार से धीरे धीरे गलने लगती है। हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तो और इसके अलग अलग आसन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी हमको लगातार मिलने लगते हैं। तो अब हम सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ। खड़े हो जाए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, समय स्थिति,
गहरी लंबी सांस लें, अपना पूरा ध्यान अपने अंदर की ओर लगाएं। ओम मित्राय नमः। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं। ओम रविये नमः। अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर लगाएं। ओम सूर्याय नमः। अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लगाएं। ओम भालवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। इसमें अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचाय नमः। अपने बटक पोर्शन को पॉइंटेड करने की कोशिश करें। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। दो सूर्य नमस्कार में एक पैर होगा और उसमें अभी हमने लेफ्ट वाले पैर को काम किया, अब हम राइट वाले पैर को काम लेंगे। 1 inhale, exhale, 2 inhale, 3 exhale, 4 inhale, 5 exhale, 6 inhale, 7 exhale, 9 10 11 12। ये था एक पैर सूर्य नमस्कार। अब हम और करेंगे, 3 पैर इससे करेंगे, एक पैर हमारा हो गया है। 1 नमस्कारासन, प्रणामासन, इस आसन को प्रणाम आसन कहते हैं। 2 हस्तोत्तानासन, 3 पाद हस्तासन, 4 अश्व संचालन आसन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार भूनमनासन। अपना पूरा ध्यान अनाहत चक्र पर। 7 भुजंगासन, 8 अगेन पर्वतासन, एड़ियां प्रेस करें। 9
10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 नमस्कार आसन, प्रणाम आसन। 3 सूर्य नमस्कार, चौथा करेंगे अगेन 1 2 3 पादहस्तासन, 4 5 दोनों एड़ियां प्रेस करने की कोशिश करें, पटक पोर्शन को पॉइंटेड करने की कोशिश करें। 6 सिर्फ बटक पोर्शन ऊपर रहेगा, बाकी सभी पोर्शन नीचे की ओर टच होंगे। 7 8 9 राइट वाले लेग को आगे की ओर लाएंगे। 10 पादहस्तासन, 11 12 4 सूर्य नमस्कार करेंगे। 2 पैर करेंगे, हमने दोनों पैरों को काम दिया, एक सूर्य नमस्कार में लेफ्ट वाले को, एक में राइट वाले को। आगे एक पैर हम और करेंगे। 1 नमस्कार आसन, अटेंशन अनाहत चक्र पर आज्ञा चक्र। दूसरा हस्तोत्तानासन, 3 4 5 6 भूनवनासन, 7 हिरण्यगर्भासन, 8 लेफ्ट वाले लेग को ही आगे लाना है क्योंकि उसको ही हम पीछे ले गए थे। 9 8 10 11 12। इस वाले में हमने लेफ्ट वाला लेग काम किया, अब हम राइट वाला लेग काम लेंगे। अगेन एक बार और 1 2 3। अब हम राइट वाला लेग पीछे ले जाएंगे, अश्व संचालन आसन। 4 आगे की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर नहीं देखना है, सामने की ओर देखना है। 5 पर्वतासन, दोनों एड़ियां प्रेस करेंगे। 6 भूनवनासन, अष्टांग नमस्कार। 7 8 राइट वाला लेग आगे की ओर लाएंगे। 9
नॉर्मल ब्रीथ करें, बिल्कुल रिलैक्स हो। अपनी सांसों को नॉर्मल करें। इस प्रकार सूर्य नमस्कार का लगातार सभी चक्रों पर ध्यान लगाते हुए हम मेडिटेट होकर अगर इसको करते हैं तो इसके बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट लगातार हमारी बॉडी में आते हैं और फिजिकली भी इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो सूर्य नमस्कार को करें और इसके 2 सूर्य नमस्कार का एक पैर बना लें, एक पे एक पैर को काम लें, दूसरे में दूसरे पैर को काम लें। अब हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। तो आप किसी भी सुखासन में, जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हो, उस आसन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को या तो सिद्धासन इस टाइप से आसन बना लें, अपने राइट हथेली को लेफ्ट हथेली के ऊपर रख दें और मूलाधार चक्र पर रख दें, और या फिर दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख दें, ज्ञान मुद्रा बना लें। अपना मुंह जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर रखें, अपना हेड पोर्शन थोड़ा सा ऊपर की ओर रहेगा। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो दीवार के सहारे बैठ जाएं, लेकिन अपने सिर को दीवार के टच ना करें। बॉडी चाहे दीवार पर टच हो जाए और कोई भी आसन पर ही बैठें। अब हम मेडिटेशन करेंगे। आंखें बंद कर लें, स्पाइन बिल्कुल सीधी कर लें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। अपना पूरा ध्यान अपने अंदर की ओर हो। सांस लेते वक्त लगातार ध्यान करें, मैं शरीर नहीं हूं। सांस छोड़ते वक्त लगातार ध्यान करें, मैं मन नहीं हूं। इस प्रकार 5 बार इस ध्यान को हम करेंगे। लेते वक्त लगातार एक संकल्प करें, मैं शरीर नहीं हूं। छोड़ते वक्त एक संकल्प करें, मैं मन नहीं हूं। इनहेल, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। लगातार इस संकल्प को अपने मन में चलने दें। थोड़ी देर के लिए विचारों से उन्मुक्त होकर अपना ध्यान अपने अंदर की ओर ले आए। नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी बॉडी को शिथिल करने की कोशिश करें। अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को, घुटनों को, थाइस को शिथिलता प्रदान करें, जैसे कि मैं हूं और नहीं भी। इस प्रकार से दोनों पैरों को शिथिलता प्रदान करें। दोनों हाथों में शिथिलता लाएं, अंगुलियों में, हाथों में, कोहनी में बिल्कुल ढीला छोड़ने की कोशिश करें। अपने आप से अलग होने की कोशिश करें। अपने स्टमक को, अपने सिर को, ग्रीवा को और अपने काय पोर्शन को बिल्कुल सीधा करें, रिलैक्स करें। लगातार लंबी सांस लेते रहें, लंबी सांस छोड़ते रहें। अपना पूरा ध्यान दोनों भ्रुकुटी के बीच, आईब्रोज के बीच, आज्ञा चक्र पर लगाएं।
एक श्वेत कलर का प्रकाश लगातार उसमें से निकल रहा है। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं। बाहरी विचारों को थोड़ी देर के लिए छोड़ने की कोशिश करें। एक शांति का अनुभव, एक पॉजिटिवनेस का अनुभव लगातार करें। एक सकारात्मक ऊर्जा का अंदर की ओर लगातार संचार हो रहा है, ऐसी अनुभूति लगातार मन में लेकर आए। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। अपने मन को शांत करें, अपने चित्त को शांत करें, अपने मन को निर्मल करें। मैं आत्म स्वरूप हूँ। अपना आत्म अवलोकन करने की कोशिश करें। मैं आत्म स्वरूप लगातार अपना ध्यान, मैं आज अपने परम पिता के पास ब्रह्मांड में जाकर अपनी सारी द्वंद्वता, अपनी सारी कठिनाइयाँ अपने परम पिता को कहकर फ्री हो जाऊंगी, स्वतंत्र हो जाऊंगी, अपना मन का बोझ कम कर लूंगी। मैं आत्मा आज्ञा चक्र के बीच में से निकलकर सफेद कलर की प्रकाश कणिकाएं लगातार बाहर की ओर बिखर रही हैं। मैं आत्मस्वरूप अपनी यात्रा पर जा रही हूँ। पूरा ध्यान अंदर की ओर, शिथिलता लगातार। मैं आत्मा अपने थोड़ी देर के लिए अपनी सृष्टि से, अपने शरीर से निकलकर ब्रह्मांड की ओर विचरण करने जा रही हूँ। अपने सातों चक्रों को भेदती हुई मैं बाहर निकल रही हूँ। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को देख रही हूँ, अलग हो रही हूँ। अपनी सृष्टि को भेदती हुई, अपनी इस प्रकृति को भेदती हुई लगातार मैं ब्रह्मांड की ओर, परम ब्रह्म की ओर जा रही हूँ। कितना सुंदर दृश्य। ऑरेंज कलर की लाइट, एक असीम शांति, एक निर्मलता लगातार उस जगह पर मुझे महसूस हो रही है। एक शक्ति, एक पुंज वहां पर भी है, एक प्रकाश का पुंज जिसकी लौ बहुत तेजी से बिखर रही है। कितना सुंदर पुंज है वो मुझे दिख रहा है। वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है। मैं उससे अपनी बात कह देती हूँ, मैं अपनी उलझने उससे कह देती हूँ। वो परम पिता है। आज मैं अपने परम पिता से मिल रही हूँ, परम पिता शिव से मिल रही हूँ। लगातार ऐसी सोच अपने मन में रखिए। एक पुंज को लगातार देखने की कोशिश करें। आज मैं अपने परम पिता से मिल गई हूँ। मैं उनके पास बैठकर सारी बातें उनसे कह दूँ। अपनी जिंदगी की सारी उलझने दूर कर लूँगी। एक सकारात्मक सोच के साथ वापस अपनी सृष्टि पर, अपने शरीर में जाऊंगी। लगातार मेरी जिंदगी एक सकारात्मक सोच के साथ रहेगी। अपने कष्टों को कम कर दें,
सारे बोझ को हल्का करते हुए मैं अपनी सृष्टि की ओर वापस प्रस्थान करती हूँ। कितना सुंदर दृश्य, कितनी निर्मलता, एक आनंद की अनुभूति लगातार मुझे हो रही है। कोई मन का विचलन नहीं, कोई विचारों की द्वंद्वता नहीं। एक सुख की अनुभूति, चेहरे पर एक सौम्यता, सरलता लगातार हमारी बनी रहे। मैं आत्मस्वरूप धीरे धीरे अपनी सृष्टि की ओर जाने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने अपने आप को बहुत हल्का कर लिया है। अब मेरे शरीर पर कोई बोझ नहीं है, मेरे मन में कोई बोझ नहीं है। मैं बिल्कुल निर्मल हूँ, स्वच्छ हूँ। एक सोच लगातार मन में बनी है, एक पॉजिटिवनेस लगातार हमारे अंदर चलती है। हमारे सारे चक्र, हमारे सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं। उनमें ऑक्सीजन का संचार लगातार हो रहा है। मैं आत्मस्वरूप आत्मा धीरे धीरे अपनी सृष्टि की ओर पहुंच चुकी हूँ। मेरी यात्रा, परम ब्रह्म की यात्रा मैं पूरी कर चुकी हूँ। अपने आप को हल्का करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ दोनों भ्रुकुटी के बीच, दोनों आईब्रोज के बीच सेंटर ऑफ द लाइट अपने आप को इस शरीर में वापस प्रविष्ट कर रही हूँ। अपने अंदर की ओर जा रही हूँ। एक हल्कापन महसूस कर रही हूँ। अब मेरी जिंदगी, अब मेरा व्यवहार बिल्कुल चेंज होगा। अब मुझे किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं होगी। मैं लगातार एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपनी बॉडी में कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस फील कर रही हूँ। पॉजिटिव वाइब्रेशंस लगातार मेरी बॉडी में जा रहे हैं। मेरा मन इधर उधर भटकने से वंचित हो गया है। मैं किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं। मेरा शरीर बिल्कुल निर्मल हो गया है। एक प्रकाश, एक दिव्य ज्योति मेरे अंदर प्रविष्ट कर गई है। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक सुदृढ़ता मेरे शरीर में बन गई है। अपना आत्म अवलोकन लगातार करें। अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। सेंटर ऑफ द लाइट, दोनों आईब्रोज के बीच शक्ति का स्थान आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान दें। अपनी सांसों को फील
करें, वाइब्रेशंस को फील करें, एक धनात्मक ऊर्जा को फील करें। मेरे सारे पार्ट्स हील हो रहे हैं, सारे बॉडी के ऑर्गन्स लगातार हील हो रहे हैं। सभी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। उनकी हीलिंग लगातार हो रही है। मुझे किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं है। मेरा मन बिल्कुल निर्मल है, एक कांच की तरह, एक स्वच्छ पानी की तरह, गंगा के निर्मल जल की तरह मेरा मन निर्मल हो चुका है। एक धवल सफेद बर्फ के पहाड़ की तरह, चमकती हुई किरणों की तरह, सूर्य के ओजस्व को, सूर्य के तेजस्व को मैं लगातार अपने अंदर उतार रही हूँ, अपने मन को ग्रहण करवा रही हूँ, अपनी शक्ति को लगातार बूस्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे हमारी शक्ति को, इम्यूनिटी को हम बहुत बढ़ा लेते हैं। अब धीरे धीरे पैरों से लेकर ऊपर तक हम अपने अंगों में हलचल लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नीचे की ओर जाएं, अपने पैरों में, अंगुलियों में, अंगूठों में, थाइस पर, घुटनों पर थोड़ी हलचल लाने की कोशिश करें। दोनों हाथों पर जाएं, उन पर भी हलचल लाने की कोशिश करें। अपने काय पोर्शन पर हलचल लाएं, ग्रीवा में हलचल लाएं, अपने मुंह पर, सहस्त्रार चक्र पर अपना पूरा ध्यान लगाएं और पूरे शरीर में हलचल लाने की कोशिश करें। अपनी आंखों को लगातार बंद रखें। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। जो हमने अभी तक किया, आज के सेशन में जो भी हमने सीखा, उसका लगातार पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी में फील करेंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा लगातार फील करेंगे। एक शक्ति का एहसास लगातार हमारी जिंदगी में चलता रहे, ऐसा हम महसूस करेंगे। गहरी लंबी सांस के साथ एक शक्ति अंदर की ओर जा रही है और एक्सहेल के साथ हमारी नेगेटिव ऊर्जा लगातार बाहर की ओर जा रही है। इन्हीं फीलिंग के साथ लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने सिर के ऊपर ले जाकर रब करेंगे। बहुत अच्छे से गर्म होने तक रब करेंगे। अपनी आंखों को स्पर्श करवाएंगे। मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर से अपनी आंखों को टच करते हुए 3 बार अपनी आंखों को रब करेंगे। अपने चेहरे को, अपने नेक पोर्शन को स्पर्श कराते हुए गहरी लंबी सांस के साथ धीरे धीरे आईज ओपन करने की कोशिश करेंगे। इस ईश्वर के द्वारा बनाई हुई इस सुंदर नेचर को देखने की कोशिश करेंगे। अपना ध्यान बाहर की ओर ले आएंगे। लगातार अपने मन को निर्मल करने की कोशिश करेंगे।
सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे, 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके वाइब्रेशंस को लगातार फील करने की कोशिश करेंगे। और उसमें अ, उ, म तीनों पर बराबर ध्यान देंगे, तीनों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और तीनों को बराबर ही हमको बोलना है और हमारे अकॉर्डिंग उनके वाइब्रेशंस को सेट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है और उसको बोलना है। 11 बार हम बोलेंगे ओम, ओमकार का जाप करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। वाइब्रेशंस, इसकी इको साउंड को सुनने की कोशिश करें। पूरा ध्यान अपने अंदर की ओर लगाएं, उस नाद को लगातार सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। पूरा ध्यान अंदर की ओर रहे, उसके वाइब्रेशंस, उसके नाद, ओम के नाद को सुनने की कोशिश करें। धीरे धीरे आईज ओपन करें। तो आज के सेशन में हमने ये जाना कि मेडिटेशन का हमारी ज़िंदगी में कितना अच्छा उपयोग,
कितने हमारे फिजिकल बॉडी पर कितने अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। हमारी मेंटली भी हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, समाज के प्रति भी हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम एक बहुत ही अच्छे इंसान बनकर उजागर होते हैं। तो हम मेडिटेशन करें, ज़्यादा नहीं, आपको 10 मिनट का टाइम हो, 5 मिनट का टाइम हो, 15 मिनट का टाइम हो, जितना आपके पास टाइम हो उतना सेट करें और मेडिटेशन करने की कोशिश करें, अपना आत्म अवलोकन करने की कोशिश करें कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, हमें ज़िंदगी क्यों मिली है, हमारी ज़िंदगी व्यर्थ तो नहीं जा रही है। इस ज़िंदगी को लगातार एक सकारात्मक सोच के साथ जिए, एक जिंदा दिली के साथ जिए। और इस प्रकार हमने देखा कि मेडिटेशन बहुत ही अच्छा हमारे लिए फ्लरिश साबित होता है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। प्रणाम।